नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबो स्टार्टअप के बारे में, जिसके ऊपर रिसेंटली 2 दिन पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रेड किया उनके गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में। और ये बेसिकली एक गुरुग्राम बेस्ड ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म, अपने आप को तो टेक प्लेटफॉर्म ही बताते हैं। बट ईडी का ऐसा कहना है कि ये ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे एक तरीके से ऑनलाइन बैटिंग या ऑनलाइन गेमिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके ऊपर पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रेड की गई और इनके 284 करोड़ के एसेट्स को सीज भी कर दिया गया है गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में रेड करके। अब बेसिकली इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारी एफआईआर्स भी रजिस्टर की गई इस प्रोबो स्टार्टअप के अगेंस्ट में, जो कि गुरुग्राम बेस्ड है। इवन गुरुग्राम में, पलवल में, आगरा में, इस तरीके से। उसके बाद ईडी ने इनके इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर और उनके ऑफिस पे रेड किया। और पीआईएल दैट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इनके ऊपर दायर की गई कि ये ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे एक तरीके से ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग को प्रेफरेंस करते हैं और एक तरीके से करते हैं, और उसके बाद उसको भी ओपिनियन ट्रेडिंग का नाम देकर इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं। ऑल दो प्रोबो या उसके एक तरीके से को फाउंडर्स का ऐसा भी कहना है कि हमारा तो टेक स्टार्टअप है और इस तरीके से कुछ नहीं है, और हम ईडी को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बट देखिए, काफ़ी सारी अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और पीएल भी दायर, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दायर हुई, ईडी ने रेड भी करी है और उसके बाद 284 करोड़ के एसेट्स भी सीज किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पीएमएलए एक्ट के तहत भी इसके ऊपर कार्रवाई है, तो कहीं ना कहीं कोई इशू तो है। वो जैसा भी होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपने वीडियोज़ में। पर ये ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरीके के स्टार्टअप्स के बारे में मैं पहले ही बोलता आया हूँ कि इस तरीके के टेक्निकल स्टार्टअप्स इंडिया में जितनी भी रजिस्टर हुई हैं, उनके ऊपर सरकारी एक तरीके से रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट का, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, भले स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनका ही इनिशियली मेजर स्टेक होना, एक तरीके से मेजर इन्वॉल्वमेंट होना है, मेजर प्री सीड और सीड फंडिंग के तहत उनके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स एक तरीके से इन तरीके के स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करते हैं और इनिशियली एज ए टेक स्टार्टअप ही रजिस्टर होती हैं और टेक्निकली वे में ही आगे बढ़ती हैं। जब प्री सीड फंडिंग उठाती हैं अपने इन्वेस्टर्स से, भले वो इंडियन इन्वेस्टर्स हों या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों, तब एक काम चलने लगता है। उसके बाद फर्दर सीरीज के साथ उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता और इन्वेस्टर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉमिस स्टेटमेंट के साथ काम करते हैं कि किस तरीके से उनका पैसा 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में 10x, 20x, 100x, 75x हो जाए। और जब नहीं होता तो उसके बाद इस तरीके की काफ़ी सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। मैं सिर्फ प्रोबो की बात नहीं कर रहा, इन पे तो अभी केस चल ही रहा है। पर और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में देखने को मिला कि वो काम तो शुरू करना किसी और के नाम पे, और उसके बाद वो किसी और डिफरेंट फील्ड में या इलीगल तरीके से किसी और तरीके को सपोर्ट करने लगते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टर का पैसा बढ़े और वो रिटर्न कर पाएँ। और इसी वजह से काफ़ी सारे बार एक तरीके से गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण होना बहुत बहुत